नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे कि वाक़या करबला क्यों पेश आया, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बिहाइंड दिस, इसके पीछे वजह क्या। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल हो गया। यज़ीद ने ज़बरदस्ती जो है वो तख्त उस पर कब्ज़ा जमा लिया और काबिज़ हो गया। और यज़ीद की ये सोच थी कि अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बैत कर लें तो बाकी जितने भी लोग हैं वो बैत करने से कतराएंगे नहीं, वो बग़ैर किसी शक व शुबे के और बग़ैर किसी बात के मेरी बैत कर लेंगे, क्योंकि इमाम हुसैन नवासा रसूल हैं, खानवादा रसूल हैं। उसका ये ख्याल था। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको पैगाम भेजा गया, आपने पैगाम मुस्तरद कर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बड़ी ऑफ़र्स करवाई गई, माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा, माल व दौलत दिया जाएगा, बहुत सारी ऑफ़र्स करवाए। लेकिन आप जानते थे कि यज़ीद शराबी, कबाबी, ज़ानी है और बहुत से उसके अंदर गुनाह पाए जाते हैं। ऐसे शख्स को अमीरुल मुमिनीन कैसे मान लिया जाए और उसके हाथ पर बैत कैसे कर ली। अब आपको चूंकि बहुत सारे पैगाम भेजे गए थे, आपने उन सब को मुस्तरद कर दिया और बातिल के खिलाफ आप डट गए। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने बैत नहीं की थी तो आप तो मदीना में थे, फिर आप वहाँ कैसे पहुँचे। तो जब इमाम अली मकाम ने उसकी बैत करने से इनकार किया, आपको मालूम था अब ये जंगो जिदाल करेगा, इसके लोग आएंगे, कत्ल गारत होगी। आपका दिल ये इस बात को मुतमईन नहीं था, इस बात को चाहता नहीं था कि मदीनातुर रसूल में खूनरेज़ी की जाए, इसका अमन व अमान बर्बाद कर दिया जाए। सो इसलिए आपने मदीना छोड़ा और मक्का जाने का फ़ैसला किया। अब आप अंदाज़ा करें कि वो हुसैन कि जिसका बचपन मदीना की गलियों में गुजरा, जिसका सारा ख़ानदान मदीना में है, आज उस हुसैन को जालिमों ने मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और आपने आखिरी रात जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर पर हाज़री दी, तारीख़ के अंदर मिलता है कि आप रो रहे थे और गिरिया जारी करते हुए आपने अपने नाना की बारगाह में अर्ज़ किया है, नाना जान अब हमसे आपका मदीना भी छुड़वाया जा रहा। मेरे और आपके इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मदीना से मक्का पहुँचे, 3 शाबान थी। बहुत सारे खुतूत, लेटर्स, रिक्वेस्टें कूफियों की तरफ से आपको आ रही थी। आपने जाना चाहा तो लोगों ने मना किया, सहाबाई किराम ने, आप ना जाएं, कूफी वफादार नहीं हैं, बेवफा हैं। आपने फरमाया मेरे मनसब का ये तकाजा है कि मुझे मुसलमान बुला रहे हैं तो मैंने वहाँ पर जाना है, अगर मैं नहीं जाता तो कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में सवाल करें, मौला हम तो तेरे मुस्तफ़ा के नवासे की बैत करना चाहते थे और यज़ीद पलीद को हम कबूल नहीं करना चाहते थे, उसकी बैत नहीं करना चाहते थे, हमने पैगाम भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, ऐ मेरे मौला तेरे महबूब का नवासा नहीं आया, हमारी मदद को नहीं पहुंचा। खैर सहाबा किराम का मशवरा तय पाया, आप ना जाएं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको भेज दिया गया। 3 ज़ुल्हिज्जा थी, 3 ज़ुल्हिज्जा और 9 के दरमियान कितना फ़र्क है, 5 से 6 दिन का। अब दूर दराज से लोग जो है वो मक्का हज के लिए आ रहे थे और मेरे इमाम दीन इस्लाम की इशाअत और दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए मक्का से कूफा जा रहे थे। रास्ते में आपको मालूम हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया। सहाबा किराम का मशवरा तय पाया कि अब नहीं जाना चाहिए कूफा। सहाबा किराम का मशवरा तय पाया अब कूफा नहीं जाना चाहिए, वहाँ के हालात ठीक नहीं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ख़ानदान वालों ने अर्ज़ किया, आप कहते हैं कि हम जाएंगे, या तो हम बदला लेंगे या हम भी शहीद हो जाएंगे। तो इमाम अली मकाम
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی واپس جانا مناسب نہیں، ہم آئے اکٹھے تھے، آگے بھی اکٹھے سفر کریں گے۔ تو میرے امام نے اپنے قافلے والوں کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ سفر کیا۔ اب راستے میں حر جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں یزیدی کارندے آ گئے، ابن زیاد آ گیا، ابن سعد آ گیا، اور یزید کے جتنے کارندے تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر امام کا محاصرہ کیا۔ امام نے ان سے کہا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میں تو کوفہ جا رہا تھا دین کی دعوت دینے کے لیے، کوفہ والوں نے مجھے بلایا، اگر تم جانے نہیں دیتے مجھے کوفہ تو نہ صحیح مجھے واپس جانے دو، لیکن وہ کچھ اور ہی مقصد لیے آئے تھے۔ اب کمال کی بات یہ کہ اس وقت جتنے بھی گرد و نواح کے گاؤں والے تھے وہ سارے کے سارے آ گئے اور آ کر امام کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں اہل بیت میں سے کسی کو شہید نہیں ہونے دیں گے، ہم جب تک زندہ ہیں۔ وہ سارے کے سارے گاؤں والوں نے یزیدی لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا اور سارے کے سارے امام کے قدموں پر جام شہادت نوش فرما گئے۔ ایک بنو کلب کا لڑکا تھا، ابھی 17 دن ہوئے تھے اس کی شادی کو، اس کی والدہ روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہے بیٹا میری یہ خواہش ہے، امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بیٹا میری یہ خواہش ہے تم ان کے ساتھ مل کر جنگ کرو اور ان کے قدموں پر جو ہے وہ اپنی جان کو بار دو۔ اب بیٹے نے ماں کی بات مانی، امام حسین کے ساتھ آ کر وہ یزیدی لشکر کے ساتھ لڑا اور لڑتے لڑتے اس نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کر لیا۔ اب اس کے بعد 7 محرم الحرام کو میرے امام پر کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ ایک دن کی بھوک سے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، ان ظالموں نے میرے امام پر 3 دن تک پانی اور کھانا بند کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے امام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے قتل کر کے شہید کر کے کیا تم اللہ کی بارگاہ سے بچ جاؤ گے؟ لیکن وہ ظالم کسی صورت اپنے ارادے سے بدلنے والے نہ تھے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔